हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अमेजिंग मर्डर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है डेथ ऑन द नाइल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिल्म के शुरुआत में हमें बेल्जियम अक्टूबर 31, 1914 का समय दिखाया जाता है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय है। हम एक ट्रेंच में बहुत सारे फ्रेंच सोल्जर्स को देखते हैं। उस ट्रुप का कैप्टन रेन को मैसेज आता है हेडक्वार्टर से कि उन्हें ब्रिज पर अटैक करना होगा, लेकिन सोल्जर्स ब्रिज पर जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। पर कैप्टन उन्हें हिम्मत देता है, कहता है कि उन्हें ये करना होगा। और एक फार्मर पॉयरॉट कहता है कि उन्हें जो भी करना होगा उन्हें 7 से 8 मिनट के अंदर करना होगा, इससे पहले कि हवा वेस्ट की तरफ चलने लगे। और ये मौका देखकर फ्रेंच सोल्जर्स धुएं में छिपकर जर्मन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही कैप्टन रेन्स ब्रिज की तरफ बढ़ता है, वहाँ एक ट्रैप लगा होता है जिसमें उसका पैर लगते ही एक जोर का धमाका होता है, जिसमें कैप्टन रेन्स की मौत हो जाती है। अब उस फार्मर पॉयरॉट से मिलने उसकी वाइफ कैथरीन आती है, लेकिन पॉयरॉट कैथरीन को चले जाने को कहता है। पर कैथरीन कहती है कि वो पॉयरॉट से प्यार करती है, वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। फिर पॉयरॉट उसे अपना जला हुआ चेहरा दिखाता है, पर कैथरीन को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहती है कि तुम अपने स्कार को ढकने के लिए मूंछ बढ़ा लेना। अब स्टोरी शिफ्ट होती है लंदन 1937 में, जहां हम पॉयरॉट को देखते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव बन चुका है। वो एक नाइट क्लब में जाता है जैज सिंगर सलोमे का गाना सुनने। वहाँ सिंगर सलोमे की नीस रोजालिया को भी देखते हैं, जो सलोमे की मैनेजर भी है। तभी वहाँ डांस करते हुए कपल को देखते हैं, साइमन डॉयल और जैकलिन डे बिलफोर्ड। तभी वहाँ पहुँचती है लिनेट रिजवे, जिसे देखकर ही मीडिया पागल हो जाती है। वो एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। लिनेट और जैकलिन बहुत अच्छी दोस्त है, और जैकलिन लिनेट को बताती है कि वो साइमन से एंगेजमेंट कर चुकी है, और वो अपने दोस्त से साइमन के लिए एक जॉब मांगती है। वो चाहती है कि लिनेट अपने नए एस्टेट का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमन को दे दे। जैकलिन साइमन को लिनेट से मिलाती है। लिनेट साइमन को अजीब नजरों से देखती है, और वो साइमन को अपने लैंड एजेंट से मिलने को कहती है। और अच्छे से थैंक यू कहने के लिए वो साइमन को कहती है उसके साथ डांस करने के लिए। और पॉयरॉट जो डिटेक्टिव है, उसकी नजर सब पर है। अब हम 6 हफ्ते के समय के बाद को देखते हैं, और कहानी शिफ्ट होती है इजिप्ट में, जहाँ हम नाइल नदी को देखते हैं, जहाँ पॉयरॉट अपने दोस्त बुक से मिलने आया है, जो पिरामिड में चढ़कर काइट उड़ा रहा है। बुक पॉयरॉट से मिलकर बहुत खुश है। वो पॉयरॉट को अपनी माँ यूफेमिया से मिलाता है, जो पेंटिंग कर रही थी, लेकिन यूफेमिया पॉयरॉट से थोड़ा रूडली बात करती है। अब बुक पॉयरॉट को रात में एक डिनर पार्टी में इनवाइट करता है, एक वेडिंग पार्टी में। नाइल के बगल में एक शानदार होटल फर्स्ट कैटरेक्ट होटल को देखते हैं, जहां रात की पार्टी के लिए तैयारी चल रही है। अब इस सीन में हमें स्टोरी के बाकी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये है लिनेट का कजन एंड्रयू, और ये है मैरी वैन, साइमन की गॉड मदर, और ये है उसकी नर्स बावर्स, और ये है लिनेट की मेड लुइस, जिसे देखते हैं कि लिनेट के लिए वो एक कीमती हार लॉकर से निकालती है। बुक वहाँ वेलकम करता है न्यूली वेड कपल मिस्टर एंड मिसेस डॉयल, यानी कि साइमन और लिनेट। पॉयरॉट को ये देखकर याद आता है कि उसने इन दोनों को कुछ हफ्ते पहले ही देखा था। सब इस कपल के लिए खुश हैं, और लिनेट ने वही नेकलेस पहना हुआ है, और पता चलता है कि यह नेकलेस साइमन ने लिनेट को गिफ्ट किया है, जो साइमन ने लिनेट के पैसों से ही खरीदा है। लिनेट साइमन को अपने कजन एंड्रयू से मिलाती है, और एंड्रयू लिनेट को अपने एक बचपन का फोटो गिफ्ट करता है। अब साइमन सबके सामने एक प्यार भरा सा स्पीच देता है अपनी वाइफ लिनेट के लिए। फिर वहाँ आती है जैज सिंगर सोमालिया, जो एक गाना परफॉर्म करती है, और उसके साथ उसकी मैनेजर और नीस रोजालिया भी आई हुई है। सब यही सोच रहे हैं कि इस पार्टी में कितना खर्चा किया गया है। लिनेट डॉक्टर विंडलशैम से मिलती है, और बहुत समय पहले विंडलशैम ने लिनेट को प्रपोज किया था, लेकिन फिर लिनेट के स्टोरी में आ गया हैंडसम साइमन डॉयल, और लिनेट उसकी हो गई। बुक डिटेक्टिव पॉयरॉट को लिनेट की बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में बताता है। साइमन की गॉड मदर मैरी को लिनेट का पैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन नर्स बावर्स और मेड लुइस में पैसे का थोड़ा लालच है। तो वहीं कजन एंड्रयू बहुत शातिर है, और इस पे कोई भी भरोसा नहीं करता, सिर्फ उसकी बहन लिनेट के अलावा। और रोजालिया है लिनेट की स्कूल फ्रेंड, और सोमालिया की नीस, और लिनेट ने ही उन्हें इनवाइट किया है। सब यहाँ खुश होकर नाचते हैं। तभी वहाँ पहुँचती है जैकलिन, जिसे देखकर लिनेट नाराज हो जाती है, और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। डिटेक्टिव पॉयरॉट को काफी इंटरेस्ट आ रहा है कि आगे होने क्या वाला है। सभी बाजार में होते हैं, और साइमन और लिनेट पॉयरॉट से मिलने जाते हैं। तभी उनके सामने एक सांप आ जाता है। लिनेट ये देखकर डर जाती है। साइमन पॉयरॉट से जैकलिन के बारे में बात करता है, कहता है कि वो हमेशा से उन्हें फॉलो करती है। सिर्फ फॉलो ही नहीं, उन्हें अजीब तरीके से देखते रहती है, जो कि उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगता, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि जल्द ही जैकलिन एक क्राइम कमिट कर सकती है। पॉयरॉट जैकलिन से मिलता है, और जैकलिन पहले से ही जानती है कि लिनेट ने इस डिटेक्टिव को उस पर नजर रखने के लिए भेजा है, पर पॉयरॉट कहता है कि वो ऐसा नहीं करने वाला।
जैकलिन बताती है कि लिनेट के फादर एक गैंगस्टर थे और जैकलिन लिनेट से पहली बार एक स्कूल प्ले में मिली थी और उस प्ले का नाम था एंथनी एंड क्लियोपेट्रा। जैकलिन क्लियोपेट्रा का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन टीचर ने रोल लिनेट को दे दिया और जैकलिन को मिला एक मेड का रोल। पॉयरॉट जैकलिन को समझाता है कि आपको ये बदला लेना छोड़ देना चाहिए। उन दोनों की शादी हो गई है, लेकिन जैकलिन को अभी भी ऐसा लगता है कि साइमन उसी से प्यार करता है और वो अभी भी साइमन से प्यार करती है। और वो अपना एक गन दिखाती है और कहती है कि इस गन को यूज करके वो अपने टूटे हुए दिल को ठीक कर लेगी। अब पॉयरॉट जैकलिन के बदले की आग देखकर साइमन और लिनेट को कहता है कि आपको अपने घर चले जाना चाहिए, यही सही होगा। अब 10 दिन का वेकेशन साइमन ऐसे ही नहीं खत्म कर सकता है, वरना लोगों को बुरा लगेगा। इसीलिए वो सबको एक लग्जरियस शिप में लेकर आता है, जिससे वो सभी साइट सीइंग करते करते घर जाएंगे। मेड लुइस को ड्यूटी दिया गया है कि उन्हें गेस्ट का लगेज शिप तक पहुंचाना है, लेकिन लिनेट को अभी भी सेफ नहीं लग रहा। जैकलिन शिप में नहीं है फिर भी, और पॉयरॉट से बात करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो सब तुमसे जलते हैं, और चाहती है कि इस ट्रिप में पॉयरॉट सब पर नजर रखे। अब कजन एंड्रयू कुछ पेपर्स लेकर लिनेट के पास पहुंचता है सिग्नेचर्स के लिए, जिसमें विल के पेपर्स और लंदन के कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। लिनेट पेपर्स को पढ़ने लगती है, लेकिन साइमन उसे कहता है कि जल्दी से साइन करो, वैसे मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी पेपर्स को पढ़ा ही नहीं। एंड्रयू कहता है कि वैसे जल्दी की कोई बात नहीं है, कल साइन कर देना। अब रात में एक और पार्टी होता है, जिसमें सोमालिया जैज गाना गाती है। पॉयरॉट सलोमे के गाने की तारीफ करता है। बुक ये देखकर पॉयरॉट से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सलोमे पे प्यार दिखा रहे हो, पर पॉयरॉट इस पर कहता है कि बेस्ट डिटेक्टिव बनने के लिए फोकस्ड होना चाहिए, ये प्यार व्यार उसके लिए नहीं है। लेकिन पॉयरॉट ने ये गौर किया है कि बुक रोजालिया को पसंद करता है, पर यूफेमिया यानी कि बुक की माँ को बुक और रोजालिया का साथ होना पसंद नहीं आता। और जैसे ही सुबह होता है वो सभी अबू सिंबल पहुँचते हैं और सभी वहाँ जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन लिनेट सामने एक सैंड स्टॉर्म देखती है, लेकिन शिप का कैप्टन महमूद कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो मीलों दूर है। अब सभी उस टेम्पल के बाहर पहुँचते हैं और अबू सिंबल के हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। यूफेमिया अपने बेटे बुक से कह देती है कि वो चाहे तो उसकी शादी रोजालिया से करवा सकती है, लेकिन वो कभी उनकी शादी को अपनाएगी नहीं, वो उन्हें आशीर्वाद नहीं देगी। रोजालिया ये बात सुन लेती है, लेकिन बुक उसे बताता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। सब उस टेम्पल के अंदर घूम रहे होते हैं और पॉयरॉट सलोमे से बात करता है। पॉयरॉट सलोमे के सामने थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। सलोमे पूछती है कि वैसे आप इस टूर में करने क्या आए हैं, पर पॉयरॉट उसे कुछ भी नहीं बताता। लिनेट और साइमन इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। वो दोनों बाल बाल बचते हैं और सैंडस्टॉर्म जो मीलों दूर था वो यहाँ तक पहुँच चुका है। पॉयरॉट ने ऊपर देखा, वहाँ एक बालकनी है, लेकिन वहाँ उसने किसी को देखा नहीं। हो सकता है कोई लिनेट को मारना चाहता है। अब तूफान के थमने के बाद सब शिप में वापस पहुँचते हैं और लिनेट शिप में देखती है कि जैकलिन वापस आ चुकी है। लिनेट गुस्से में साइमन से कहती है कि जैसे भी हो जैकलिन को इस शिप से निकालने, लेकिन साइमन कहता है कि वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जैकलिन के पास इस बोट का टिकट है। रोजालिया और पॉयरॉट का बुक गलती से एक्सचेंज हो जाता है और लिनेट और साइमन पॉयरॉट को कहते हैं कि वो कल सुबह सीधा घर के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर जैकलिन गुस्से में अंदर चली जाती है। अब इस खुशी में वो तीनों शैंपेन पीते हैं। पॉयरॉट को शैंपेन पीने के बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो किनारे में जाकर खड़ा हो जाता है। जैकलिन वहाँ आती है और कहती है कि वो मर जाएगी अगर वो साइमन से अलग हुई तो। पॉयरॉट जैकलिन को कहता है कि उससे भी पहले ऐसा ही लगता था। उसकी वाइफ कैथरीन के मरने के बाद जैसे उसका लाइफ खत्म ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। लिनेट जैकलिन से माफी मांगती है उसने जैकलिन के साथ जो भी किया उसके लिए, और कहती है कि वही तो उसकी असली फ्रेंड है जो लिनेट के पैसे के बारे में नहीं सोचती। फिर साइमन और जैकलिन झगड़ने लगते हैं और साइमन जैकलिन की बहुत बेइज्जती करता है। कहता है कि उसने कभी जैकलिन से प्यार ही नहीं किया, और जैकलिन गुस्से में साइमन के पैर पर शूट कर देती है और जैकलिन साइमन को चोट पहुंचाकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन रोजालिया उसे बचा लेती है और उसे नर्स बावर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर विंडलशैम साइमन को ट्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि हड्डी टूट चुका है और साइमन को हॉस्पिटल की जरूरत है। और अगली सुबह लुइस ये देखकर जोर से चिल्लाती है कि किसी ने लिनेट को मार दिया है। लिनेट को किसी ने उसके सिर पर गोली शूट करके उसे मार दिया है। डॉक्टर विंडलशैम देखता है कि ये किसी छोटे गन से शूट किया गया है। पॉयरॉट को याद आता है कि ऐसा छोटा गन जैकलिन के पास है। बावर्स भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि लिनेट मर चुकी है, लेकिन जैकलिन उसे नहीं मार सकती क्योंकि वो बावर्स के रूम में ही थी और वो पिल्स लेकर सारी रात सोई हुई थी। रोजालिया कहती है कि वो गन छीनकर सोफा के नीचे फेंक दी थी, लेकिन बाद में उसे गन नहीं मिला। मतलब साइमन को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद किसी ने गन को चुरा लिया और जाकर लिनेट को शूट कर दिया। साइमन का भी रो रो कर बुरा हाल है और उसे लगता है कि ये जैकलिन नहीं किया है।
पॉयरोट कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो रात में सोई हुई थी। और साइमन पॉयरोट को कहता है कि ढूंढने किसने लिनेट को मारा है। पॉयरोट अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और साइमन से पता चलता है कि सलोमे के साथ एक बार लिनेट का झगड़ा हो गया था और मेड लुइस ही लिनेट के सारे कीमती सामान को सुरक्षित रखती है। लेकिन पता चलता है कि लिनेट का वो कीमती नेकलेस गायब है। अब इसके बाद पॉयरोट लुइस को इंट्रोगेट करता है और उस नेकलेस को ढूंढने के लिए पूरे शिप की तलाशी ली जाती है और लिनेट की डेड बॉडी को मीट के साथ फ्रीजर में रखा जाता है। और पॉयरोट डॉक्टर विंडलशैम को इंट्रोगेट करता है क्योंकि वो भी लिनेट को चाहता था। और साइमन और लिनेट को साथ देखकर विंडलशैम को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन विंडलशैम कहता है कि वो कभी लिनेट को मारता नहीं। पॉयरोट कजन एंड्रू से बात करता है और कहता है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाने, लेकिन एंड्रू कहता है कि ये पेपर्स कॉन्फिडेंशियल हैं। लेकिन पॉयरोट को एंड्रू पे शक है, शायद वो लिनेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना चाहता है। लेकिन एंड्रू बताता है कि वो जो काम करता है इस काम में उसे महंगे आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए अगर उसे लिनेट को मारना ही होता तो अपने इस बड़े गन को यूज करता है। पॉयरोट नर्स बावर से पूछताछ करता है और पता चलता है कि बावर्स 20 साल से मैरी के लिए काम कर रही है और बावर्स पहले बहुत अमीर हुआ करती थी और लिनेट की एक प्रॉपर्टी में से एक बिल्डिंग पहले बावर्स बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ हजारों लोग काम करते थे। तो हो सकता है प्रॉपर्टी के चलते बावर्स ने लिनेट को मार दिया। तभी बीच में मैरी पहुंच जाती है और पॉयरोट उसे पूछता है कि विल में आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्या मैरी लिनेट को मार सकती है। लेकिन मैरी इस पर कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उसे लिनेट के पैसों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। पॉयरोट बताता है कि शिप का हाउसकीपिंग स्टाफ कमाल का है। बेडशीट को हर दिन चेंज किया जाता है और कॉर्नर्स को 45 डिग्री में फोल्ड किया जाता है। लेकिन बावर्स के रूम में जो बेड है वो ऐसा कंडीशन में था कि जैसे उसमें कोई सोता ही नहीं था और बावर्स की सारी चीजें मैरी की रूम में पाई गई। और यहाँ तक कि मैरी को लोगों के क्लास से प्रॉब्लम है, तो क्या वो अपने साथ एक सर्वेंट को रख सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और पॉयरोट समझ जाता है कि दोनों पार्टनर्स हैं। मैरी और बावर्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी शिप के क्रू मेंबर्स को कुछ मिलता है। मैरी का स्कार्फ जिसमें बुलेट होल्स हैं, एक रुमाल और जैकलिन का गन जिसमें से 2 बुलेट्स गायब हैं। पॉयरोट सलोमे को इंट्रोगेट करता है और सलोमे बताती है कि वो लिनेट को कुछ खास पसंद नहीं करती क्योंकि 1924 के समर में सलोमे अपनी नीस रोजालिया को स्विमिंग के लिए लेकर गई थी, लेकिन वहाँ लिनेट ने अपने पापा से कहा कि वो ब्लैक लोगों के साथ स्विमिंग नहीं करेगी। लिनेट शायद ये इंसिडेंट भूल चुकी होगी, लेकिन सोमालिया और रोजालिया नहीं भूली। तो क्या इसीलिए सोमालिया ने लिनेट को मार डाला? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी लोगों ने सोमालिया और रोजालिया को ह्यूमिलेट किया है वो सबको मार चुकी होती। रोजालिया बताती है कि लिनेट बोर्डिंग स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी और वो उसकी फ्रेंड थी और इसीलिए बाकी लड़कियां भी रोजालिया के फ्रेंड्स बनी। और वैसे लिनेट बहुत अच्छी लड़की थी। पॉयरोट को सोमालिया के टर्बन जैसे हैट पर शक होता है, शायद सोमालिया इसमें कुछ छुपाती है और पता चलता है कि उसमें भी वही छोटा गन है। फिर यूफेमिया को लिनेट का नेकलेस मिलता है। अब ये देखकर पॉयरोट यूफेमिया पे भी शक करता है क्योंकि उसे भी लिनेट पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उसके बेटे बुक को रोजालिया के साथ सेट करना चाहती थी जो यूफेमिया को पसंद नहीं था। और पॉयरोट बुक, यूफेमिया और रोजालिया और सोमालिया के सामने कन्फेस करता है कि यूफेमिया ने उसे पहले हायर किया था, ये पता लगाने के लिए कि रोजालिया बुक के लिए सही है या नहीं। और ये पता चला कि रोजालिया गैम्बलिंग करती है, ड्रिंक करती है, लेकिन वो अपने वर्कर्स को टाइम पे भी करती है और उसे पियानो बजाने में थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। और यूफेमिया को वो बताता है कि रोजालिया बुक के लिए परफेक्ट फिट है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर रोजालिया ये सब सुनकर नाराज हो जाती है और पॉयरोट की बेइज्जती करती है, कहती है कि पॉयरोट बहुत ही घमंडी है। तभी मिलता है लिनेट की मेड लुइस का डेड बॉडी और उसके गले को स्कैल्पेल से काटा गया है। और एंड्रयू डॉक्टर विंडलशैम पे इल्जाम डालता है कि उसके पास भी वही स्कैल्पेल है और कहता है कि तुम्ही ने लुइस को मारा है और दोनों फाइट करने लगते हैं। बुक सबको बताता है कि कल तक हम पोर्ट पहुंच जाएंगे, तब तक सब अपने रूम में जाएं और डोर को लॉक करके रखें। जैकलिन पॉयरोट से पूछती है कि आपके पास कोई तो थ्योरी होगा और पॉयरोट उसे कहता है कि उसे एक फाइनल इंटरव्यू करना है। पॉयरोट साइमन और बुक को इंट्रोगेट करता है और कहता है कि उसे अपने दोस्त बुक पर भी शक है और पूछता है कि तुम लिनेट को कब से जानते हो। और बुक बताता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं क्योंकि दोनों के फैमिली इक्वल हैं। और पॉयरोट बुक से पूछता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है और साइमन को जब गोली लगी थी तब तुमने लिनेट को जगाया क्यों नहीं। पर बुक कहता है कि वो सो रही थी स्लीपिंग पिल्स लेकर। पॉयरोट इस पर चिल्लाता है कि तुम बकवास बोल रहे हो, तुमने हम सब से झूठ बोला, तुमने लिनेट को मारा नहीं। ये सही है,
लेकिन तुमने सबसे पहले लिनेट की बॉडी को देखा और मौका देखकर वो नेकलेस को चुरा लिया। और जैसे ही पॉयरोट ने नेकलेस को ढूंढने का ऑर्डर दिया, बुक ने नेकलेस लौटाने का सोचा और वो लुइस के पास गया, लेकिन तभी लुइस को किसी ने मार दिया। और बुक कैसे किसी को बताता कि नेकलेस उसके पास है। सब उस पर शक करते हैं, इसलिए उसने अपनी माँ के रूम में उस नेकलेस को छुपा दिया। और बुक हमेशा से चुप रहा और बुक के कोट में लुइस के खून के छींटे थे, इसलिए उसने कोट को फेंक दिया। और पॉयरोट बुक से पूछता है कि किलर कौन है। अगर तुमने ये नहीं बताया तो तुम चोरी के इल्जाम में जेल जाओगे। और बुक जैसे ही बताने वाला होता है कि किलर कौन है, बुक पे कोई शूट कर देता है और बुक वहीं मर जाता है। पॉयरोट उस इंसान का पीछा करता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। सभी ने गन शॉट का आवाज सुना है। रोजालिया ये देखकर टूट जाती है कि उसका लवर अब मर चुका है और चाहती है कि पॉयरोट ढूंढे कि किसने ये किया है। यूफेमिया गुस्से में पॉयरोट से कहती है कि तुम फेल हो गए, अपने दोस्त को तुम बचा नहीं पाए। पॉयरोट हवा में गोली चलाता है और शिप के सर्वेंट सभी गेस्ट को बार में बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई मर्डरर है। और पॉयरोट कहता है वो मर्डरर है एंड्रयू, लिनेट का कजन। उसी ने पत्थर गिराया था। पर एंड्रयू कहता है कि उसे पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा था, पर अच्छा हुआ कि लिनेट बच गई। उसने कभी उसे मारने का नहीं सोचा। पॉयरोट यूफेमिया से पूछता है कि आपने बुक को ग्रीन पेंट क्यों किया, क्योंकि पिरामिड पर काइट उड़ाते वक्त उसने रेड कलर का कोट पहना था। यूफेमिया बताती है क्योंकि रेड कलर का पेंट खत्म हो गया था। पॉयरोट बताता है कि कलर को चुराया गया था और उस कलर को चुराया है लिनेट के मर्डरर ने, यानी कि साइमन ने। और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उसने पॉयरोट के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे पॉयरोट सारी रात सोता ही रहा। जैकलिन ने जब शूट किया था तो वो गोली खाली था। साइमन ने रेड कलर यूज करके उस नाटक को रियल बनाया। और जब बुक और रोजालिया जैकलिन को लेकर बावर के पास गए थे, तब मौका देखकर साइमन ने लिनेट को शूट कर दिया। और वो रुमाल, साइमन ने उस रुमाल को यूज करके गन के साउंड को दबाया और खुद के ही पैर में शूट किया और गन में एक और बुलेट भर दिया, ताकि गन में 2 बुलेट की जगह ही खाली रहे। और साइमन ने जल्दी से उस गन को, उस स्कार्फ और उस रुमाल को पानी में फेंक दिया। और तब वहाँ पहुँचता है डॉक्टर विंडलशैम साइमन को ट्रीट करने। पर लुइस और बुक को किसने मारा? बुक को तो साइमन नहीं मार सकता, वो उसके बगल में ही बैठा हुआ था। और पॉयरोट यहाँ खुलासा करता है कि लुइस और बुक को मारा है जैकलिन ने, और वो अपने लवर साइमन को हेल्प कर रही थी लिनेट का पैसा और प्रॉपर्टी इनहेरिट करने में। जैकलिन ने लुइस को मारा और बुक को इंट्रोगेट करते वक्त साइमन ने कम ऑन बोलकर जैकलिन को इशारा किया और जैकलिन ने बुक को मार दिया। जैकलिन इस पर कहती है कि पॉयरोट के पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर पॉयरोट बताता है कि जो गन हमें मिला उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, पर जो रुमाल था उसमें अगर सही में ब्लड होता तो वो नाइल नदी में रहने के कारण वो कलर ब्राउन हो जाता। लेकिन जैसा कि पॉयरोट ने बताया उसमें रेड कलर लगा हुआ था, इसीलिए फेड होकर पिंक हो गया। मतलब पॉयरोट ने जो अभी अभी अपना थ्योरी बताया ये सब कुछ सही है। साइमन और जैकलिन एक साथ ही हैं और दोनों लिनेट को मारकर उसके पैसे को हड़पना चाहते थे, ताकि फ्यूचर में वो आराम से रह सके। अब ये देखकर कि उनका पोल खुल चुका है, जैकलिन साइमन के पीठ पर बंदूक रखकर गोली चला देती है, जिससे दोनों मर जाते हैं। अगली सुबह शिप पोर्ट पर पहुंचती है और 5 डेड बॉडीज को शिप से निकाला जाता है और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब 6 महीने बाद के समय को देखते हैं। लंदन में पॉयरोट उसी नाइट क्लब में पहुंचता है जहां सोमालिया एक जैज गाना परफॉर्म कर रही थी और पॉयरोट ने अपना मूंछ शेव करवा लिया है और उसके चेहरे पर घाव के निशान हैं। और इसी के साथ डेथ ऑन द नाइल यही एंड होती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।